की चुनावी जंग के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। 19 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां होनी है। 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2, 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। पार्टी का यह दावा है कि नया नेतृत्व खड़ा किया जाएगा। इसके जरिए पुराने बूथों को लेकर समीक्षा होगी, कमजोर बूथ को लेकर मजबूत प्लान बनाया जाएगा। नियुक्त किया जा रहा है, जो पन्ना प्रमुख हैं उनको नियुक्त किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये एक सशक्तिकरण का भी मॉडल है और ये निरंतर हमको आगे बढ़ने में, संगठन को सुदृढ़ करने में शक्ति भी प्रदान कर रहा है। देखिए, बीजेपी कितनी भी रणनीति बना ले, कितने भी बूथ मजबूत कर ले, पन्ना प्रमुख बना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल पे सारी समितियां गठित करती हैं। मंडलम सेक्टर में काम बहुत तेजी से हुआ है और इस बार जनता का मन बीजेपी को हराने का है, शिवराज जी को हराने का है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पे सरकार बनाएगी। तो दावे भी आपने सुन लिए। तो दोनों पार्टियां अलग अलग दावे, और बीजेपी 19 लाख पन्ना प्रमुख, हर वोटर पर फोकस करने की कोशिश। 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2, जो कमजोर बूथ है वहां के लिए अलग प्लान। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2, 19 लाख पन्ना प्रमुख, यानी तकरीबन हर वोटर पर पूरा फोकस। अनुराग, सर, बूथों पर खुद को मजबूत करने के बाद अब बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाने की तैयारी है और इसको लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, यानी कि बूथ विस्तारक कार्यक्रम 2.0 की शुरुआत अब जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और चुनाव के लिहाज से ये जो कदम है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि निचले स्तर तक पन्ना प्रमुख का मतलब है कि निचले स्तर तक हर एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच को बनाया जा सके और संगठन के लिहाज से खुद को मजबूत किया जा सके। और उसी के लिए अब जो अभियान 2.0 की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की कोशिश है कि संगठन को मजबूत किया जाए। बूथ विस्तारक कार्यक्रम के तहत पन्ना प्रमुखों के जरिए अब अपने आप को मजबूत बनाने की तैयारी में बीजेपी, और उसी को लेकर एक बड़ा अभियान अब चलाने की तैयारी है। जी, कई जगह से दिक्कत ये भी है अनुराग की कई जगह से नई बीजेपी बनाम पुरानी बीजेपी, इस तरह की भी स्थितियां बन रही हैं। बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 के जरिए क्या उससे पाटने साधने की भी कोशिश हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर कई जगह पर इस बात को लेकर दिक्कतें जरूर है कि नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी एक तरीके से खड़ी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन संगठन के लिहाज से पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और जो कमी, जहां पर कमी रह गई है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में 7 से 8 महीने का समय बाकी है। तो उससे पहले नीचे स्तर तक पहुंचकर पार्टी को कैसे मजबूती दी जाए, इसी को लेकर पार्टी नई कवायद में जुटती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी के अंतर के काटने की कोशिश है, तो साफ तौर पर अब जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है, नए पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की तैयारी में पार्टी है, ताकि बेहतर तरीके से चुनाव का संचालन किया जा सके और किसी तरह की कोई कमी पार्टी की तरफ से ना रह जाए। चलिए, संगठन गढ़े चलो,